इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स और सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं और कैसे वो उन्हें अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी याद रखते हैं कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करते हैं और स्पेशली उन्हें गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में कैसे यूज करते हैं। एल्फ्रेड मार्शल, जिन्हें इकोनॉमिक्स का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि फोकस करती है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होने के बाद भी हम अपनी नीड्स को उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करके कैसे पूरा करते हैं। इकोनॉमिक्स से हमें तीन चीजें क्लियर होती हैं। पहला, हम अपनी लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज को अपनी वेलबींग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हम लेते हैं उनसे दूसरे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा, हम उन पॉलिसीज की स्टडी करते हैं जो कि गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर बनाते हैं जिनसे हमारे डिसीजंस पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी आइसक्रीम शॉप से कोई सारी आइसक्रीम खरीद लेता है, तो उससे उसकी वेलबींग तो बढ़ जाती है लेकिन दूसरों के लिए कोई आइसक्रीम नहीं बचती। इसीलिए हम ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि हर किसी को रिसोर्सेज यूज करने का मौका मिल सके। लेकिन हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम जितनी चाहें उतनी आइसक्रीम्स की दुकानें क्यों नहीं खोल सकते? हम ऐसा स्कार्सिटी की वजह से नहीं कर सकते। स्कार्सिटी को हम इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड। इसीलिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस चीज की प्रोडक्शन करनी है और कितनी करनी है। हमें ये भी याद रखना होता है कि पहले हमें नीड्स को पूरा करना होता है, उसके बाद जितना हो सके हम वांट्स को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिससे लोग अपने लिए अर्निंग्स जनरेट करते हैं। इस सिस्टम के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और इकोनॉमिक एजेंट्स आते हैं जो कि एक सोसाइटी में होने वाले गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए एलोकेट करते हैं। ये सिंपली दो फंडामेंटल इकोनॉमिक एजेंट्स की स्टडी है जिन्हें हम इंडिविजुअल्स और फर्म्स बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी और उसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जैसे कि नेशनल इनकम, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। इन सब के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी समझने में हेल्प करती है कि क्यों इकोनॉमीज ग्रो करती हैं और क्यों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक चीज़ और जो कि नोट करने वाली है वो ये है कि ग्रोइंग इकोनॉमीज उनमें रहने वाले लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमीज में लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल एजेंट्स की स्टडी करते हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस सप्लाई और डिमांड पर होता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पर होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स की स्टडी होती है जो कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन फैक्टर्स की स्टडी होती है जिनका इफेक्ट इकोनॉमी वाइड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस लेवल्स को डिटरमिन करने की कोशिश करती है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की वर्किंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सप्लाई, डिमांड, मार्केट्स और कंपटीशन जैसे टॉपिक्स को कवर करती है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, टैक्स पॉलिसी जैसे टॉपिक्स को कवर करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड कराती हैं। बेसिकली हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरी ओर फैक्टर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो फर्म्स हाउस होल्ड्स को फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के बदले में देते हैं, जैसे कि लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। आइए अब देखते हैं कि हमारे पास चार इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन कौन से हैं। हाउस होल्ड्स सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं और फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करती हैं और गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करती हैं जिन्हें वो हाउस होल्ड्स को दोबारा सेल कर देती हैं। फर्म्स को प्रोड्यूसर सेक्टर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट को हम पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं। गवर्नमेंट्स इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट्स कुछ हार्ड डिसीजंस भी लेती हैं जो कि गवर्नमेंट की एब्सेंस में लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और फाइनली फॉरेन सेक्टर में बाहर की इकोनॉमीज इंक्लूड हो जाती हैं जिनके साथ हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हर कंट्री या इकोनॉमी के पास हर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती। हमारे पास दो तरह के मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं,
स्टॉक और फ्लो। स्टॉक वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, वहीं फ्लो वेरिएबल्स को एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, वहीं फ्लो वेरिएबल्स में टाइम डायमेंशन होती है। स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वहीं फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एक फैक्ट्री में आइसक्रीम की क्वांटिटी, व्हीट की क्वांटिटी, नेशनल वेल्थ, एक कंट्री में प्रोड्यूस ट्रक्स की क्वांटिटी, ये स्टॉक के एग्जांपल्स हैं। एक साल में होने वाला आइसक्रीम का प्रोडक्शन, एक साल में होने वाला व्हीट का प्रोडक्शन, नेशनल इनकम और एक साल में प्रोड्यूस होने वाले ट्रक्स की क्वांटिटी, ये सब फ्लो वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। सर्कुलर फ्लो के फेजेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स में होने वाले इनकम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है और इसके 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। पहला है जनरेशन ऑफ इनकम। ये वो फेज होता है जिसमें फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके इनकम जनरेट करती हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस फेज में जो जनरेट की गई इनकम है उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच बांट दिया जाता है। और तीसरा है डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। ये फाइनल फेज है। इसमें हाउस होल्ड्स को जो इनकम होती है वो उसे फर्म से गुड्स और सर्विसेज खरीदने पर खर्च करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 तरह के फ्लोज होते हैं, मनी फ्लो जिसे हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं और एक रियल फ्लो जिसे हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। मनी फ्लो में हाउस होल्ड्स और फार्म्स के बीच पैसे का लेन देन रिप्रेजेंट होता है। इसमें फार्म्स फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देती हैं और हाउस होल्ड्स गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसा देते हैं, जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। रियल फ्लो इकोनॉमी में होने वाले गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को शो करता है। इसमें हाउस होल्ड्स फर्म्स को जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं और फर्म्स जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उनका फ्लो शो होता है। टू सेक्टर इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी की सबसे सिंपल फॉर्म होती है। एक टू सेक्टर इकोनॉमी में हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। सबसे पहले एक टू सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स फार्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विसेज के बदले में फार्म्स हाउस होल्ड्स को पे करते हैं, जिसे हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए उस पैसे को यूज करते हैं और फाइनली जो फार्म्स हैं वो हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का एक टाइप और है जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड्स कमाया हुआ सारा पैसा खर्च नहीं कर पाते और फर्म्स को भी पैसा डिपॉजिट और विदड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। आइए अब देखते हैं कि एक 3 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम का फ्लो कैसे होता है। एक 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और फ्लो में कुछ नई चीजें ऐड हो जाती हैं। हाउस होल्ड्स अपनी अर्निंग्स के बदले में गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं और गवर्नमेंट्स भी हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, क्योंकि वो भी हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज का यूज करती हैं। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देती हैं। फर्म्स भी अपनी अर्निंग्स के बदले में गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं और गवर्नमेंट्स फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पे करती है। गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज भी देती है, जिससे बिजनेसेस को बूस्ट होने में हेल्प मिलती है। और फाइनली गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग्स और सेविंग्स ट्रांजैक्शंस करती है। अगर हम 2 या 3 सेक्टर इकोनॉमीज की बात करें तो ये क्लोज्ड इकोनॉमीज होती हैं, क्योंकि इनमें हमारा पैसा सिर्फ इकोनॉमी के अंदर ही रहता है। लेकिन 4 सेक्टर इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी होती है, क्योंकि उसमें फॉरेन सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। फॉरेन सेक्टर के ऐड होने से हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स शुरू हो जाते हैं, जिससे कुछ नए फ्लोज ऐड हो जाते हैं। हाउस होल्ड्स जो भी गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट फॉरेन सेक्टर को करते हैं, वहीं फॉरेन सेक्टर भी हाउस होल्ड्स को फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट्स देता है और फाइनली हाउस होल्ड्स को फॉरेन सेक्टर नेट ट्रांसफर पेमेंट्स भी देता है। फर्म्स भी जो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कराती हैं उनकी पेमेंट फॉरेन सेक्टर को करती हैं और फर्म्स जो एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें उसकी इनकम फॉरेन सेक्टर से मिलती है। अब हम सारे फ्लोज देख चुके हैं और आइए अब देखते हैं कि हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इससे हमें हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच जो रिलेशन है वो क्लियरली डिफाइन हो जाता है। जो भी इकोनॉमी में लीकेजेस या इंजेक्शंस होते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। इससे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन का पता चलता है, जिससे इनकम के फ्लो में आने वाले जो भी चेंजेस या डिस्टर्बेंसेस होते हैं उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। आइए अब बात करते हैं लीकेजेस और इंजेक्शंस की। लीकेजेस सर्कुलर फ्लो में होने वाले विथड्रॉल्स को कहते हैं, जैसे सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। लीकेजेस की वजह से पैसा फ्लो से बाहर निकल जाता है। जब हम सर्कुलर फ्लो में नई इनकम इंट्रोड्यूस कराते हैं उसे हम इंजेक्शंस बोलते हैं। वो नई इनकम बहुत जगह से आ सकती है, जैसे एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स। आइए अब हर सेक्टर में होने वाले लीकेजेस और इंजेक्शंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं।
एक सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई भी इंजेक्शन या लीकेजेस नहीं होती। वहीं टू सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स लीकेजेस होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स इंजेक्शंस। एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स और टैक्सेस लीकेजेस होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंस इंजेक्शंस होते हैं। फाइनली एक फोर सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स, टैक्सेस और इंपोर्ट्स लीकेजेस होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंस और एक्सपोर्ट्स इंजेक्शंस होते हैं।